जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल टुडे अपडेट में। जेएसएससी जेई का आज 5वां दिन है। तो मैं पिछले वीडियो में आपको 50+ क्वेश्चन प्रैक्टिस कराई थी। तो आज उसी वीडियो को कंटिन्यू करते हुए 54 से मेरा क्वेश्चन स्टार्ट होगा और इसमें 100+ क्वेश्चन मैं कराने वाली हूँ। तो और जो मेरे वीडियो में नए सब्सक्राइबर हैं, तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक कर वीडियो को सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और शेयर भी करें। तो इस वीडियो को कंटिन्यू करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा जो क्वेश्चन है 54 नंबर, वो है बाय डॉपिंग इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ अ सेमीकंडक्टर। तो इसका ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। तो आप आंसर हमें क्वेश्चन का रिप्लाई करें। और अगला जो है वो है द रेसिस्टेंस टू फैटिग ऑफ अ मटेरियल इज मेजर्ड बाय। तो उसका ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। तो आप इसका आंसर हमें कमेंट में मैसेज करें। उसके बाद जब ये सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस खत्म हो जाएगी तो मैं आपका इसका आंसर प्रोवाइड करूंगी। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो मेरा अगला क्वेश्चन है अ बॉडी हैविंग सेम प्रॉपर्टीज थॉट आउट इट वॉल्यूम इज सेड टू बी। तो इसका ऑप्शन ए बी सी डी लाइक दैट आपके सामने है। तो इसका आंसर क्या होगा आप हमें कमेंट करें। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द मटेरियल विच एग्जिबिट द सेम इलास्टिक प्रॉपर्टीज इन ऑल डायरेक्शन आर कॉल्ड। तो व्हाट द कॉल्ड, यू मैसेज मी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एनर्जी ऑफ अ फोटोन इज। तो फोटोन की एनर्जी क्या होती है। तो आपके सामने ऑप्शंस है। तो आप हमें कमेंट कर बताएं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वेरी हाई स्ट्रेंथ इन एल्यूमिनियम। तो एक क्वेश्चन को कंप्लीट कर दें। एलॉय इज ऑप्टेन बाय। तो इनको एल्यूमिनियम का जो एलॉय है उनको ऑप्टेन करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा जो हाई स्ट्रेंथ लगानी पड़ती है। तो उसके क्या है, तो किसके थ्रू। तो आपके सामने ऑप्शन है। अगला है क्लोज पैक्ड प्लान्स आर फॉर्म्ड इन। तो अगर क्लोज पैक्ड प्लान्स है तो उसको क्या वो बनता है। तो आपके सामने ऑप्शन दिया गया है ए बी सी डी लाइक दैट। तो अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मटेरियल इन सुपर कंडक्टिंग स्टेट इज। तो क्या होगा मटेरियल का सुपर कंडक्टिंग स्टेट। तो आप हमें कमेंट करें। अगला है क्वेश्चन द कंस्टिट्यूएंट्स विच मोस्ट कुरेमिक मटेरियल कंटेन इज। तो इसका जो आंसर है वो क्या होना चाहिए आपके सामने ऑप्शन दिया गया है। अगला है द परसेंटेज ऑफ कार्बन इन लो कार्बन स्टील। तो इसका जो ऑप्शन है वो है 0.15, 0.30, 0.50 और 0.70। तो इसका आंसर क्या होगा। अगला है बेबिट मेटल लिस्ट। तो बेबिट मेटल क्या है। तो इसका ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। अब चलते हैं नए क्वेश्चन की ओर। द इम्परफेक्शन इन द क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ मेटल इज कॉल्ड। तो उसे क्या कहते हैं। डिसलोकेशन, स्लिप, फ्रैक्चर और क्लेविस। तो हमें कमेंट कर बताएं। अगला है जिंक और मैग्नीशियम हैव द फॉलोइंग क्रिस्टल स्ट्रक्चर। तो दोनों क्या क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनाती है। तो इसका ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। अगला है अ मटेरियल इन विच द एटम्स आर अरेंज चॉटिकली कॉल्ड। तो क्या कहेंगे उसे। तो इसका ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल हैज नॉन लीनियर इलास्टिक बिहेवियर। तो नॉन लीनियर इलास्टिक बिहेवियर कौन सी मटेरियल फील करती है फुल अप। तो इसका ऑप्शन आपके सामने है। माइल्ड स्टील, अल्मुनियम, कास्ट आयरन और रबर। तो आप हमें ऑप्शन आंसर करके बताएं। अगला है 69 नंबर क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेड ऑफ क्रेमिक मटेरियल। तो इसमें से क्रेमिक मटेरियल क्या है, किससे बना होता है। तो आपके सामने ऑप्शन दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी टू मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ अ मटेरियल फॉर अ पॉइसन्स रेशियो ऑफ 0.25 वुड बी। एंड व्हाट विल बी द रिजल्ट। तो यहाँ आपके सामने ऑप्शन है 0.5, 0.4, 0.3 और 0.1। अगला क्वेश्चन when the mechanical properties of a material remain same in the particular direction at each point सच अ मटेरियल कॉल्ड। तो उस मटेरियल को क्या कहेंगे। तो आपके सामने ऑप्शन दिया गया है ए बी सी डी लाइक दैट। अगला है
A vectorial sum of a Burger vector of dislocation meeting at a nodal points, तो क्या कहता है उसे, तो 0 1 या फिर -1 या नन ऑफ अबव होगा इसका ऑप्शन, तो आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अगला है the 110 डायरेक्शन इन अ क्यूबिक यूनिट सेल इज पैरेलल टू, तो किसके पैरेलल होगी, इसका ऑप्शन आपके सामने है ए बी सी डी लाइक दैट। अगला है अ मटेरियल सेल बी कॉल्ड आइडियल प्लास्टिक मटेरियल, तो इसका ऑप्शन दिया गया है, तो क्या होना चाहिए। अगला है स्ट्रेस कंसंट्रेशन इज काउज ड्यू टू, स्ट्रेस कंसंट्रेशन जो है वो किसके द्वारा काउज किया जाता है, तो क्यों होता है, उसका ऑप्शन आपके सामने है। वेरिएशन लोड एक्टिंग ऑन अ मेंबर के द्वारा, या फिर वेरिएशन इन मटेरियल प्रॉपर्टीज, या एब्रप्ट चेंज ऑफ क्रॉस सेक्शन, या फिर नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई भी नहीं। अगला क्वेश्चन है मेरा, द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर द असाइनमेंट मॉडल, तो इसमें से कौन सा असाइनमेंट मॉडल नहीं है, तो आपके सामने ऑप्शन दिया गया है। अगला क्वेश्चन की बात करें तो इफ अ एनुअल डिमांड इज डबल, the ordering cost is double, holding cost is halved, and the unit cost is double, then the economic order quantity will be, तो क्या होगा, हाफ, सेम, या ट्वाइस, या फिर 4 टाइम, तो आपके सामने ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन की ओर चले तो वैल्यू इंजीनियर इज कंसर्न विद सेविंग, तो इसका ऑप्शन है ए बी सी डी लाइक दैट। अगले क्वेश्चन की बात करें तो क्लासिक लिस्ट ऑफ गिलबर्ट्स फंडामेंटल हैंड मोशन हैज फॉलोइंग नंबर ऑफ मोशन, तो इसका ऑप्शन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन की बात करें टाइम एस्टिमेट इन PERT एज बेस्ड ऑन, तो वो किस पे बेस्ड ऑन होता है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, हाइपरजियोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, या फिर बीटा, या फिर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। अगला क्वेश्चन है द अपर कंट्रोल लिमिट ऑफ द सी चार्ट इज, तो इसका ऑप्शन आपके सामने दिया गया है ए बी सी डी लाइक दैट। अगला क्वेश्चन है ए बी सी एनालिसिस फ्रॉम पार्ट ऑफ, तो ए बी सी किन क्या पार्ट है एनालिसिस का, तो क्वालिटी कंट्रोल, इन्वेंटरी कंट्रोल, मटेरियल होल्डिंग, एंड द मेथड्स इंजीनियरिंग। अगला क्वेश्चन की बात करें तो मैथमेटिकली वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट इज एक्सप्रेस्ड एज, तो इसका ऑप्शन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन है अ permutation problem will have feasible solution if and only if, तो इसका ऑप्शन आपके सामने है ए बी सी डी, तो आप इसका आंसर हमें कमेंट करें। अगला है 85 नंबर क्वेश्चन, इन सिंप्लेक्स method if basic variable satisfy the non negativity constructing constants the basic solution, तो इसका क्या होगा, इज नॉट ऑप्टिमल, या फिर इज बेसिक फेसिबल सॉल्यूशन, या फिर इज बेसिक इनफेसिबल सॉल्यूशन, या फिर डज नॉट एग्जिस्ट। तो अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, फॉलोइंग आर सेड टू बी द बेनिफिट्स ऑफ असेंबली लाइन ब्लीचिंग, तो इसका ऑप्शन आपके सामने है। आप उनकी ऑप्शन में करेक्ट कर फिर उन्हें अरेंज करके उनका आंसर क्या होगा आप बताएं। इन अ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम द मटेरियल आर ट्रांसपोर्टेड from 3 plants to 5 warehouses, the basic feasible solution must contain exactly which of the following cells, तो उसका आंसर क्या है ए बी सी डी में आप हमें बताएं। द फॉलोइंग चार्ट शोज द कंसिस्टेंसी ऑफ द प्रोसेस, तो इसका ऑप्शन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन है प्रोसेस इन विच क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द बार rods are tube in the desired area is reduced by the repeated blow is known as, तो इसका ऑप्शन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन है if annual demand ordering cost and inventory cost each become 2 times the EOQ will, तो इसका क्या होगा आंसर, आप हमें ऑप्शन देख आप बताएं सेलेक्ट कर। इन द मॉडल M/I is to infinite by FCFS are expected quick length is non equal to, तो क्या होगा इसका आंसर हमें बताइए ऑप्शन के थ्रू। द नंबर ऑफ बेसिक वेरिएबल इन अ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम इन इज एट द मोस्ट, तो इसका ऑप्शन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन 93 द फॉलोइंग इज नॉट द गाइडलाइन फॉर कंट्रोलिंग ए क्लास आइटम, तो कौन सा इसमें गाइडलाइन जो है वो ए क्लास आइटम को कंट्रोल नहीं कर रही है, तो इसमें बताना है आपको ऑप्शन के थ्रू। इफ अगला क्वेश्चन है इफ ए इज द टोटल आइटम कंज्यूम्ड पर ईयर, पी इज द परक्यूमेंट cost per order, and C is the annual inventory carrying cost per item, then
विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, तो इसका ऑप्शन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन है, फॉर कैलकुलेटिंग द कंट्रोल लिमिट्स ऑफ पी चार्ट द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी लॉ इज यूज, तो इसका ऑप्शन आपके सामने है, बाइनोमियल, पॉइसन, नॉर्मल या फिर एक्सपोनेंशियल। तो ए बी सी डी लाइक दैट। अगला क्वेश्चन है, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी मूविंग विद अ सिंपल हार्मोनिक मोशन फ्रॉम इट मीन्स अ पोजिशन कॉल्ड, तो उस पोजिशन को हम क्या कहेंगे, यह ऑप्शन आपके सामने है। अगला है, ग्रुप ए आइटम कंस्टिट्यूट द फॉलोइंग परसेंटेज ऑफ आइटम इन ए बी सी एनालिसिस, तो क्या होगा इसका आंसर, ए बी सी डी लाइक दैट, इसमें बताइए, ऑप्शन को सेलेक्ट कर। अगला है, इफ पी इजकल टू परसेंटेज एक्टिविटी एंड द ए इजकल टू limit of accuracy in work sampling, the number of observation at if a confidence level of 95% is equal to the following, तो इसका ऑप्शन क्या होगा आप हमें बताइए। अगला है, मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ वर्क मेजरमेंट इज 2, तो क्या होगा इसका आंसर, ऑप्शन में दिया है, आप हमें कमेंट कर। अगला है, फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वर्क सैम्पलिंग, तो इसका क्या होगा, ऑप्शन है ए बी सी डी। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड अपॉन, तो किस पे डिपेंड करता है, ऑप्शन आपके सामने है। इफ अ बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम देन द फॉलोइंग इज ट्रू, तो इसमें से कौन सा आंसर होगा। अगला है, साइकिल पैडलिंग इज एग्जांपल किसका होता है, कपल का, मोमेंट का, टू इक्वल और अपोजिट फोर्सेस का, या फिर टू अनइक्वल पैरेलल फोर्सेस का, तो इसका हमें बताइए। अगला है, इन केस ऑफ concurrent co-planar forces the condition of equilibrium is, तो इसका ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। अगला है, ओपनिंग अ लिम्का बॉटल इज ड्यू टू, तो हम किस तरह से बॉटल को उसका जो ऑप्शन है दिया गया है। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करें, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, तो बताइए। द अलजेब्रिक सम, इसका ऑप्शन है, ऑफ फोर्सेस कंस्टिट्यूट द कपल इज जीरो। अगला है, द अलजेब्रिक सम ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्सेस कंस्टिट्यूटिंग द कपल अबाउट एनी पॉइंट, तो इससे हम तीसरा है, अ कपल कैन नॉट बी बैलेंस बाय अ सिंगल फोर्स, या फिर इसमें से जितना भी दिया गया है ऑप्शन, क्या है वो सारा सही है, तो अब हमें बताना है। अगला है, द क्वांटिटी हुज डायमेंशन आर एम स्क्वायर एल स्क्वायर टी पे पावर माइनस सी कुड बी द प्रोडक्ट ऑफ, किसका है, आप ऑप्शन में दिया गया है। अगला है, इफेक्ट ऑफ अ फोर्स ऑन अ बॉडी डिपेंड अपॉन, तो दिया गया है इसमें ऑप्शन। और मेरा जो क्वेश्चन है वो है अगला, लास्ट क्वेश्चन है, तो लास्ट क्वेश्चन की बात करें तो, व्हेन अ हेलिकल कॉइल्ड स्प्रिंग इज कंप्रेस्ड एक्सिलरी इट पोजेसेस, तो ऑप्शन इसमें दिया गया है कि पोटेंशियल एनर्जी ए, काइनेटिक एनर्जी बी, मैकेनिकल एनर्जी सी, और नन ऑफ द अबव, मीन्स इनमें से कोई भी नहीं जितना दिया गया ऑप्शन। तो आज मेरा वीडियो में 100+ क्वेश्चन कराना था टारगेट, और मैंने कराया। तो जो इस वीडियो में कनेक्ट हैं तो वो वीडियो को ज़रूर लाइक कर, वीडियो को ज़रूर शेयर करें, और आज के लिए इतना ही था, धन्यवाद।